आंदोलन वगैरह चल रहा है, उससे उससे आपका क्या कहना है? हमारा तो कहना है कि जैसे जो बनाया है वो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसमें संशोधन तो होना चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साहब इसे हटा ही दिया जाए। वैसे इससे किसानों को कोई हमें नुकसान नहीं दिखाई दे रहा जो है कि हम किसानों से ज्यादा जो बिचौलिया होते हैं वो पैसे वाले होते नहीं हैं। नहीं, पैसे वाले भी होते हैं और बिचौलिए हमसे तो टैक्स ले लेते हैं और लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पेड नहीं करते हैं। जो कुछ है नंबर 2 की इनकम है या जो कुछ है वो खुद ही अपने पास रखते हैं। ब्लैक मनी तो इसी तरह से पैदा होती है, मेन चीज़ तो है ना। 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पे जो अहिंसा हुई है वो तो बहुत ही गलत हुई है, हमारे देश के झंडे का अपमान हुआ है। बिल्कुल अपमान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही गलत हुआ है, नेक नहीं, बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। पॉइंट है वो ने समझ करके ये बिचौलिए भड़का रहे हैं, नुकसान तो बिचौलियों का हो रहा है इसमें, इसकी वजह से बिचौलिया भड़का रहे हैं। इसलिए भड़का रहे हैं सीधी। क्या किसान के पास इतना टाइम होता है कि वो खुद जाके धरने पे बैठ सकता है? ना ना ना, हम करें चलो टाइम है भी है, लेकिन ये भड़काने के बाद ही ये सब समस्या आ रही है। किसानों को केवल भड़काया जा रहा है और या जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टियों को तो एक हमें तो मुकाबले सरकार की करनी है, कुछ उस तरह से हो रहा है। दो ही बातें हैं इसमें, कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ बिचौलिए, ये दोनों ही मिल करके इस काम को जो बढ़ा रहा है। नहीं पता, हमारी तो ये खिलाफ है गवर्नमेंट। क्या बात गवर्नमेंट की ना, बात किसान की है रही है। किसान की? मैं किसान कह की रहा आप हूं, किसान कहिए। के जो किसान गवर्नमेंट आंदोलन तो कर रहे हैं, हम आप उसके सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट हमें किसानों की। कानून बने हैं 3, वो गलत हैं या सही आपको है? जानकारी नहीं है? अब इतनी अपने को जानकारी नहीं है, तुम्हें हम बताएं। अगर जानकारी भाई किसान के तो हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन अब जानकारी लोगों को नहीं है कि इसमें क्या है। आंदोलन वाला ये है कि मतलब ये मोदी सरकार ने जो निकाली है कि मतलब ये 3 जो मंडी को मामला, मंडी में जो आप गल्ला ले जाते हैं वह गल्ला को बजाय बाके और एक निर्धारित मंडी में बेच सकते हैं आप, और बारी बेच सकते हैं, ये हाँ वो अबे बेच सकते हैं। अबे अरे सुन तो ले जे जाको जाको जिसका नाम जाको जियो की जो सिम निकाली तब 50 रुपया में चली, आज 200 रुपया में। आज फ्री मत दिया, आज पहले देख लो BSNL पकड़ो, मेरी बात सुनो, पहले को देख लो डाटा, पहले 1 महीना को पत्ते 1000 रुपया को मैंने डलवाई और 4G नहीं मिलती थी। आज से तुम 4 साल पहले निकाल लो, आज जियो नहीं जी टैक्स फ्री हो जाएगी आपकी सब्जी खाना। अरे जी अबे ही तो चल रहा है, आगे जाके फिर कर देंगे। जी कह रहे हैं कि जैसे रास्ता बॉर्डर पे रोका राखी होती तुम फसल अपनी मनवाता न ले जा सकते हैं। आज ये पोजिशन मैंने एक कर दिया, टैक्स जो चाहे हम तो फसल ले जा सकते हैं किसान। कोई बाप पाबंदी, वो ये कह रहे हैं कि इस पर होना चाहिए कि पहले जैसा होना चाहिए कि हर प्रदेश में बाप पे रोक लग जाए। रोक की कहाँ बात चल रही है? और कहाँ रोक की तो है ही, मेन कारण तो यही है ना। आपको व्यापारी बीच में रोक देते हैं कि आप नहीं ले जा सकते किसी मंडी में, आपको वहीं बेचना है। आपने देखा होगा किसान आज भी उसी स्थिति में है जैसे पहली स्थिति में था। अगर पहले के अगर कृषि कानून अगर इतने अच्छे होते तो किसान आत्महत्या नहीं करता। तो आप उसके पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? हम तो जो किसान करेंगे उसके पक्ष में, सही सी बात है। मतलब इतने किसान 10-20 लाख वो जो किसान पड़े हैं वे कहीं तो समझदारी में होंगे। चलिए तो भड़का ही रहे, जो हकीकत में जो नियम बने हैं उनसे तो किसानों को तो फायदा है, जो आम किसान है उन्हें तो फायदा है। जो दलाल टाइप है या जो ठेकेदार हैं उन्हें नुकसान, वो ये सब काम करवा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे संशोधन होना चाहिए, अगर कोई जायज मांग है तो उसे आप जो है सरकार तैयार है। सरकार ये कह रही है कि हमें यह बताइए कि इसमें आप क्या संशोधन चाहते हैं, वो हम तैयार हैं करने के लिए। उसके लिए वो मना कर रहे हैं 1.5 साल के लिए, उस पर वो भी लगा रही, निलंबित कर रही है कि 1.5 साल तक हम उस पर कोई नहीं करें। तब भी नहीं है, हमें तो जब जिद यही है कि हमें तो ये काम करना है तो वो बात अलग है। भाई हमें देख रहे हैं कि हमें जब बम्बा खुदने से या ये फलाने काम होने से हमें ये नुकसान है या ये लाइन खींचने से हमें नुकसान है, वो नुकसान तो हम बताएं और हम बताएं नहीं, हम ये कह दें नहीं साहब ये लाइन हटनी चाहिए, तो गलत है। जो बता तो किसान तो हम तो जो कह रहे हैं, किसान तो आज मेरे ना जो फॉर्चुनर में चल रहा है, वो पहले भाई सुविधा होती तो सुविधा नहीं है, इसीलिए तो किसान आज उसके कगार पे। हर व्यापारी के पास फॉर्चुनर तो है, हर किसान के पास नहीं है, व्यापारी पास मिलेगी। और किसान इतना मेहनत करता है, सब कुछ करता है, तब नहीं कमा पाता है वहाँ। और वो जो है अब अन्ना लगा लीजिए, जैसे ये कहते हैं कि आप MSP फिक्स कर दीजिए कि इससे कम पे कोई खरीदेगा नहीं। सपोज कीजिए हमने गेहूं की कीमत जो है 2500 रुपये या 3000 रुपये कर दी, और या धान की कर दी हमने 3000 रुपये, और उससे कम पे नहीं कोई खरीदेगा। तो गवर्नमेंट या तो पूरा गवर्नमेंट खरीदे, और गवर्नमेंट जब पूरा नहीं खरीद पाएगी और वो मना कर देंगे साहब हम नहीं खरीदेंगे, इससे कम पे नियम बन गया है, तो वो फसल फिर कहाँ जाएगी? जैसे हमें ज़रूरत है पैसे की, हम मंडी में चलो मद्दा बेचाएं, हो सकता है कभी प्रॉफिट हमें नहीं हो पाए, हम तो बेच भी नहीं पाएंगे वो फसल को। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है उनका गवर्नमेंट ने रखा कि MSP रखेंगे।
आप चाहे एमएसपी बेच दो या फिर वहाँ बेच दो, ये तो कोई जरूरी नहीं कि नहीं साहब इससे कम कोई खरीदे ही नहीं, तो फिर किसान लेकर आएगा। जैसे तो रही है, हर चीज़ है, टमाटर है, सब कुछ है, उन्होंने कह दिया टमाटर है 50 रुपये किलो से कोई नहीं खरीदेगा, मंडी में ले जाओ वहाँ कोई खरीद ही नहीं रहा है, कुछ अब कानून बनाया कि 50 से कम आप खरीदेंगे नहीं, और टमाटर की रेट हो गई 20 रुपये, मान लो ज़्यादा फसल पैदावार हो गई तो वहाँ कौन, वहाँ तो कोई खरीदेगा नहीं, तो अब किसान तो मर गया जो बेचारा। भाई एमएसपी रखो, आवा फिर ये तो होना चाहिए कि मंडी वगैरह, तो ये लिमिट तो नहीं कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। वैसे बिचौलिया खत्म होनी चाहिए ना, बिचौलिए तो खत्म होनी यार, यही तो समस्या है, बिचौलिए खत्म हो जाए तो किसान का फिर उद्धार हो ही जाए। अच्छा हम बिचौलिया हैं को सो अरे आड़तिया आड़तिया काहे बिचौलिया जैसे हम बताएं, हाँ नहीं देखो आड़तिया ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है वो चिप्स बनाती है, उसे मान लीजिए क्या कह रहे हैं 10,000 टन आलू की या 1,000 टन आलू की जरूरत है, अब बिल्ली कही कि यहाँ तो हम कहाँ से खरीदेंगे, तुम किसान तो दे नहीं पाएगा। उन्होंने सीधे जो बड़ी बड़ी फर्म है उनसे कह दिया कि इतना आलू हमें चाहिए, उनने तुमसे आलू खरीदो, तुमसे आलू खरीदे रहे हैं वो 300 रुपये पैकेट, वहाँ जाके वे 500 रुपये पैकेट बेच रहे हैं, उन्हें सीधा थोक में जा करके 200 रुपये तुम्हें तो मिले, जब साल भर कमाई की लागत लगाई तब 300 रुपये पैकेट, और बिलने 300 में सीधे बंदे माँ कमा ले। में तो हम पैसा लगा रहे हैं, अरे सुन तो लो एक मिनट, अरे हमारी बात पैसा कैसे लगा रहे, पैसा तो वही फर्म दे देती है एडवांस से ही, बाकी कोई बात नहीं। पहले सुन तो लो, हमारी छोटा किसान है वो ना पहुंच पा रहा वहाँ काम बेचेगा, पूरी बात सुनो, वही तो हम कह रहे हैं। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट ने, कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्म होगी, जैसे मान लीजिए वो है चिप्स वाला है, उनने देखिया कि जाए में ही बाचे में या फलाने गांव में इतनी एरिया में आलू पैदा होता है, उसने यहाँ आ गया सीधा, उनने कही इतना आलू हम सीट दे रहे हैं तुम्हें और हम तुम्हारा सीधा 500 रुपये पैकेट लेंगे यहाँ, आप बिचौलियों को देने जो नहीं, हमारे यहाँ पॉइंट लगेगा, हम सीधा आपसे खरीदेंगे। तो अब तो बिचौलिए के माध्यम से 600 रुपया जा रहा है, उसने सीधा खरीद लिया। अब तुम्हारी इच्छा है कि उनसे आप अनुबंध करो या मत करो, और अनुबंध तुमने कर लिया। पॉइंट पे जब गल्ला खरीदता है तो कहाँ खरीदता हूँ उनसे पे मंडी में, काई को मंडी जो सरकारी जो सरकारी नहीं, हम जी करें प्राइवेट के लिए जो बिन्ने कर दिया है कि सरकार वाली बात तो अलग है, जो उन्होंने प्राइवेट के लिए कह दिया कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म है, अगर जो कोई आपसे कंपनी आती है और वो तय करती है कि हम आपका धान इतना धान एरिया का इस भाव में खरीदेंगे, जैसे पहले टीटीसी हम लोग जो धंधो करते हैं वहाँ से वापसी बीज ले आए, वहाँ जाके मार्केट से महंगा बेच आए, तो उस पर नुकसान क्या है, मान लो हमारी इच्छा है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे उससे, और नहीं इच्छा है तो हम नहीं करें, तो अब कहाँ ले जाए मंडी बंद कर देंगे, तो मंडी भाई बंद है वो सीधा खरीदेगा, हद कर दे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म है, हमें मंडी जरूर तो कहा हमें 600 रुपये पैकेट, हमारा आलू सीधा हमारे तय है वो ये करेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्म नहीं होनी चाहिए, खेती बिक जाएगी, खेती का बिक जाएगी भाई, फसल ही तो हमने फसल को चाहे बाबे खेत में लगा लगी 500 रुपया पैकेट और बिन नहीं 5 जमा करता, तुम क्या कर लोगे, मतलब सरकार ने या काम ने वो पहले से तुम्हारी तय है कीमत तो पहले तय आई, जब बोगे तब धरोगे, तब सुन तो लो कीमत पहले तय और बाकी बाद मतलब वो बाकी खरपतवार और बाकी जो दवा और बीज वगैरह भी आए महंगे, फिर कहाँ ले जाओगे, तो भाई मत काम कर पाएगा माँ में, तो भाई बात मत क्या करो, तो फिर क्या होगा, फिर मैंने कैसी कह दी खेती में क्या होगा, फिर आप व्यापारी हो क्या भैया, हैं आप व्यापारी हो क्या, हम व्यापारी तो बड़े ज्यादा बड़े व्यापारी ना हम जी कह रहे हैं मोटे ना खरपतवार है, अब ना खरपतवार खत्म करते गए, आलू पैदा नहीं करते हो, तो दवाई मतलब दवा की रेट बढ़ाई थी तुमने, किन्ने नहीं बुका बढ़ाई को बढ़ाएगा पहले हमारी अभी तो समझ नहीं आ रही, समस्या है ना, खेती आप अपने हिसाब से करो, जैसे कर रहा वैसे ही करोगे, केवल फसल की कीमत तय आई कि तुम इस भाव में अपनी फसल दोगे कि नहीं दोगे, खाद अपन डालो, दवाई अपन छिड़का करो, देख रेख अपन करो, अगर बिन से कोई बीमारी रोग वगैरह है उनके भी आगे, जैसे वे टीडीसी के आते हैं वो तुम्हें बताएंगे कि ये रोग है इसके लिए ये दवा है, वो वाको तुम्हें बताएंगे, वो तो बाकी नहीं बताएंगे। अब तुम्हारी फसल पैदा है गई, वो तो जो लागत तब लगेगी वही लागत अब लगी रही है, केवल जो फसल पैदा के लिए, जैसे तुम्हें यहाँ मंडी में जाए काय को कोई नहीं ले रहा है, कोल्ड में धरो, अब आलू मत दो है वो मतलब जो आपका जो भाव है वो अपने ले जाएगा। पहले हमारी तो सुन लो बात को, क्या जैसे गवर्नमेंट ले या मतलब को खरीद करेगा, खरीद को करेगा भाई, जितना तुम्हारा गवर्नमेंट करेगी ना को करेगा, जैसे मान लो गवर्नमेंट तो वो अलग कर ही जाएगी, गवर्नमेंट वाली बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्म में एमएसपी अलग रहेगी, वो तो तुम माल ले जाओ या मान लो वो अलग बात है। तुम्हारी एरिया को जैसे कोई बड़ी कंपनी है बाछमई को बनी एरिया में, जैसे टीडीसी गवर्नमेंट की अलग बात है, टीडीसी अलग गई,
अगर उसका आप बेचेंगे, उसे आपने जो वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो ही ले जाएगी। न आप कम ज्यादा रेट ले पाओगे न ज्यादा ले पाओगे, जो आपका फिक्स तय हो गया रेट उसी रेट में ले जाएगी। वही तो हम कह रहे हैं कि बाने भाई रेट तय कर दी और हमारी लागत बैठ रही ज्यादा, फिर तो अब तो जो कह देगा दाम पे जो पैसा रखो, फिर कहाँ ले जाएंगे? वही बात आई गई। तो लागत जब तुम तय करोगे तब तुम ना मालेंगे भाई लागत इतनी आ रही है हमें, तो अब ही निकाल देगो, को करेगा को निकालेगा, लागत बुकाऊ निकालेगा कंपनी वा कहे ना 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 ना। हमारी बात सुनो भाई, हम कह रहे हैं कि मान लो तुम्हारी लागत आ रही है, हम कह रहे हैं आलू पे जो तुमने की हमारे 200 रुपया या 300 रुपया पैकेट पे लागत आ रही है। अब तो बाने कहेगा हम तो जो है 350 लेंगे, हम ना दे रहे ना कर रहे, फिर कहाँ ले जाओगे? सुना सही पहले, अब का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर बिलने के हम 400 लेंगे, तुमने की हम ना दे रहे, बिलने की हम 800 रुपया लेंगे, बिलने की जा हो गया हम तैयार हैं देवे के लिए। अब 800 में तुम्हारी लिखा पड़ी है गई, 800 में तुम्हें देना पड़ेगा। अब 250-300 की बात तो हो रही है ना, वो कैसा हमारी 250 आई, वो तो लागत तो जोड़ लोगे। हाँ आरती की वो मतलब तय है कि जब माल सही होगा तो माल नहीं माल तो तुम्हें माल में माल तो नहीं हम अगर बुना है माल तो तुम्हारा आज हो तो भाई लेगो न्यू जाएगा को ले लेगो, माल तुम्हारा मान लो खराब है। अब तो मंडी में क्या तो होता है मतलब कहेगा ना। हाँ तो भाई बात तो हम कह जब तो कोई माल खराब हो गया मान लो है ना, तो वो तो नुकसान तब होगा सब होगा। बात तो है ना, बाकी रंजिन आए कि साहब बात तुम जुर्माना देना पड़ेगा साहब जी, इच्छा है ना देने पड़ेगा, घरे बैठ बैठ चिताओगे काय को मन नहीं लेगा वो। अरे बुन कर दे जब खराब है तो होने भाई अंदाज तुमने सरसों करी सब कोई सरसों करी और सरसों तुम्हारी तय हुई कि सरसों में 3000 रुपया लेंगे, तो कह रहे हैं ना नहीं तुमने कही सरसों में 3000 रुपया लेंगे तय है गई और पड़ गए हो रहे और सरसों से जरी गई तो नहीं तो वो कंते ले जाएगा और हम भैया नहीं बाका नुकसान भाव पलवल हमारी वो है कंपनी फैक्ट्री में पलवल लेके आ, पलवल ले जाओगे तुम, ले जाएगा यहाँ से माने ले जाएगा भैया ने पहले से, बाबा जी ने पहले से यहाँ से लेगा कॉन्ट्रैक्ट फाइल में यहाँ रखी है बाबा बे सिर्फ शर्ट नहीं भाई तो भाषण दे रहे हैं। नहीं भाषण नहीं बे सिर्फ शर्ट अरे जानकारी है मैं तो बोला है तो बोला हथोड़ा नहीं है इतना सुनो, वहाँ में सिर्फ शर्तें लिखी जाती हैं कि जे यहाँ पे अगर हम वहाँ ले जाएंगे तो हमें भाड़ा मिलेगा। टीडीसी को माल माला जाते हैं अलीगढ़ वगैरह तो ये भाड़ा देता है, वे भाड़ा देंगे हम वहाँ पहुँचाएंगे, बम का बात है। ये पहले तंत्र ही इन चीजों में माहिर हैं ये, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज नाने ने और क्या इन्हें नॉलेज नाने एक तो जिरे पहली बात, दूसरी बात ये मतलब बे समाज सेवी में बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी में है जी ताश हो। समझ आई वो अगर और ये मामला पूरा खराब है जो सरकार अब चला रही है, सो जो नियम निकाले 300 कुल मिलाए के जो किसान बैठे हुए हैं वे सही बोल रहे हैं और उनका ही जरिया होना चाहिए। उनका जरिया होना चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उनका जरिया होना चाहिए। क्या आप अपने बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा सकते हैं? आप अपने बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा सकते हैं? बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर क्या चलाएंगे? तो पुलिस वाले मिलिट्री वाले अरे बच्चे तो सुन अपने तो ही हैं ले ना। पुलिस वाले अरे सुन लो पुलिस वाले मिलिट्री वाले लठा दे रहे हैं तब कहाँ जाओगे? वो तो उनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मतलब रोड दे रहे हैं निकलने को और तुम मतलब रोक रहे हो, क्या के लिए रोक रहे हो? मतलब रोकना नहीं चाहिए, नहीं रोकना चाहिए जब ऊपर से आदेश हो तो ऊपर से आदेश तो रोकने गए हैं। रोड खोल मतलब रोड के रास्ता दी उन्हें मतलब अंदर जावे के लिए रास्ता दी थी उनने, जो रास्ता दी थी उससे तो वो भटक के वो सीधे गए थे। वो रास्ता जो अपना जो दी थी, जो टारगेट जो उनका तुमने हमें बता दिया बम्बा पे जो और माँ तुम्हें लगाया था बैरियल, फिर हम कहाँ जाएंगे? बम्बा पे लगा जहाँ जिन्हें रिंग रोड नहीं आती जो रिंग रोड रास्ता दी थी ये क्या कहते हैं हम तो लाल किला पे जाना अंदर। लाल किला की बात नहीं, सुन लो बातों को पहले। जनतंत्र जहाँ गए बम्बा पे और बम्बा तंत्र एक रास्ता गई है जालूं दगरे में को, तो इनने दगरे में को निकालता है सीधे रास्ता न जानते रहे तो सीधा रास्ता तो दिल्ली के अंदर जाएगा। और पहले तो सीधे रास्ता नहीं जो रास्ता दी गई है उसी पे जो उन्होंने कहा उस पे आप जाइए, लेकिन इनने कहा करो इनने तो यही तय कर दो ना हमें जान